नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं महाबहस। चुनाव से पहले सियासी महाभोज शुरू हो गया है। महाभोज समझते हैं ना, गिद्धों के भोज को महाभोज कहते हैं। राजनीतिक गलियारों में हाहाकार मचा हुआ है, पर इस सियासी शोर आप अंदाजा लगा रहे हैं कि उन 8 परिवारों पर क्या गुजर रही है, जिनके अपने मर गए। कैसे मरे, किसने मारा, इन सवालों पर सत्ता और विपक्ष के बीच तू मैं का घमासान तो मचा हुआ है। पर क्या यह आपको पता है कि असल में इन मौतों की वजह क्या है? तो मैं बताता हूं आपको। वो वजह है सियासत। सत्ता हासिल करने के लिए अब लाशें बिछाई जा रही हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 22 में चुनाव और लखीमपुर में यह तनाव है। यह किसान आंदोलन, विरोध, अदावत और फिर सत्ता की ताकत, इस सब के बीच पिस रहे हैं भोले भाले लोग, जो इस सियासी शतरंज के आसान मोहरे बन जाते हैं। सवाल है कि आज ही जब सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि जब हमने कृषि कानूनों को होल्ड कर रखा है तो यह आंदोलन चल क्यों रहा है? सोचिए, अगर यह आंदोलन के नाम पर वो काले झंडे नहीं इकट्ठे होते, वो लोग नहीं वहां पर मौजूद होते, तो 8 जाने नहीं गई होती। इसीलिए सवाल आज महाबहस में कि कौन असली गुनहगार इन मौतों के। इतना जुल्म कभी नहीं हुआ होगा जितना जुल्म इस सरकार में हो रहा है। कोई सोच सकता है हिटलर शाही में भी नहीं हुआ होगा कि गाड़ी लेकर के चढ़ जाओ आप। तरह से उनको गोली मारना, उन पर गाड़ी चढ़ा देना, जो एक पीसफुल पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इससे जाहिर होता है कि एक इनकी क्रिमिनल मेंटालिटी है। राकेश टिकैत लगातार इस देश में अस्थिरता फैलाने का काम कर रहे हैं। मानवता रहित होकर के की है तो मेरे बेटे की भी जान चली जाती, और मुझे लगता है कि इनकी साजिश यही थी। इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे। पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश को अराजकता के माहौल में झोंक के सरकार नहीं चल सकती है। विपक्ष परेशान है और इसलिए किसी तरीके के मामले को उठा करके उसमें आग में घी डालने का काम विपक्ष कर रहा है। आज जो मुद्दा विहीन हो गया है, और इसी बीच जो इसी पूरी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, मैं मेहमानों को लाऊं सामने। इससे पहले ये बता दूं, लखीमपुर हिंसा पर यह बड़ा खुलासा हो रहा है। हिंसा के पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। सूत्र बता रहे हैं कि ललकार नाम से यह ग्रुप बनाया गया था। ग्रुप का एडमिन खालिस्तानी समर्थक बताया जा रहा है। ग्रुप में अजय मिश्रा का वीडियो हजारों लोगों के बीच शेयर किया गया और उसके बाद यह हिंसा सामने आती है। वही मॉडल क्या पुराना टूल किट वाला मॉडल सामने आ रहा है क्या? मनीष शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता, उदयवीर सिंह एसपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हैं, हिलाल नकवी कांग्रेस के प्रवक्ता, अनिल दुबे आरएलडी के राष्ट्रीय सचिव हैं, शिवराज सिंह किसान के नेता हैं और विजय सरदाना साहब कृषि अर्थशास्त्री हैं। स्वागत है आप सभी का यहां जुड़ने के लिए। शिवराज सिंह, मैं आपसे आज सब 30 सेकंड में पहले जवाब देंगे प्लीज, फर्स्ट राउंड में। बहुत ही अहम सवाल है। मैं 8 मौतों का हिसाब मांग रहा हूं आप लोगों से आज। वो 8 परिवार सूने हो गए। आप लोगों के सियासी घमासान के बीच सुनाई नहीं दे रहा है, उस चीख सुन नहीं पा रहे हम। मैं लाना चाहता हूं सामने ये आंदोलन किस बात का, जिसकी वजह से 8 लोग मारे गए। आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, हमने कानून को होल्ड कर रखा है, आप क्यों आंदोलन कर रहे हैं? धन्यवाद। आप कहिए। मैं भारतीय किसानी लोक शक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते एक बात कहना चाहता हूं कि कल का दिन आप समर्थन करते रहे, आज तक का इसलिए आप भी उत्तरदायी हैं। हाँ, सबसे काला दिन रहा है। उत्तरदायी हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हैं, जिन्होंने इस प्रकार के बयान दिए। नहीं, आप सब लोग हैं साहब, इसलिए तो मैं कह रहा हूं ये राजनीतिक महाभोज शुरू कर दिया है आप लोगों ने। लाशें बिछाई जा रही है अब सत्ता के लिए। सुन लो, हमें सत्ता नहीं भोगनी भाई, सुन लो एक मिनट। आप लोग भी उसके औजार बनते दिख रहे हैं साहब। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। शिवराज सिंह, आई वांट आंसर। आज सुप्रीम कोर्ट ने आज ही पूछा है कि जब हमने कानून को होल्ड कर दिया तो आप आंदोलन कर क्यों रहे हो?
मैं ये कह रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री जी से भी पूछना फिर चाहिए आप कि किसान मैं तो पूछूंगा, ये ऐसे क्यों आप बैठा है? बताएंगे कटहल? आप जवाब दीजिए ना, सुप्रीम देश कोर्ट का के जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के सवाल का जवाब प्रधानमंत्री दीजिए। और क्यों सरकार आंदोलन हो रहा जिम्मेदार नहीं है है? इस बात क्यों की। मारे जा रहे लोग? अरे भाई ये काला कानून क्यों लेकर के आए कोविड के समय में? अरे ऐसी भाई क्या तो जरूरत कानून नहीं तो थी? होल्ड पर है, देश सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया कानून। कहां है कानून वो? क्यों नहीं सर? ठीक है, क्यों नहीं सरकार एमएसपी को गारंटी कानून बना देती है? क्यों नहीं अरे देश भाई में फोन किसान बैक आयोग दीजिए, को मैं गठित उनकी कर आवाज देती तो है? सुनूं। जो सबसे पहली मांग है, क्यों इसको राजहट में ला रही है? राजहट भैया क्यों बना सुप्रीम रखा है कोर्ट के सरकार जवाब ने? दो। शिवराज सिंह नहीं है जवाब आपके पास, तो आप भी अरे हैं है गुनहगार जवाब। उन 8 लोगों को मरवाने में। आप जवाब हत्यारे है हैं, मेरे पास। हत्यारे नंबर 1। जब- आज आप देखते जाइए महावंश सुन लो। में कौन कौन हत्यारे हैं उन 8 लोगों के। नेक्स्ट हिलाल नकवी, कांग्रेस की प्रवक्ता। ड्रामा चल रहा है सुबह से, सियासी महाभोज में लगे हुए हैं आप सब लोग। जरा आप बताइए मुझे, ये जो काले झंडे लेकर वहां डंडे बरसाते हुए लोग हैं, उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ ये तो अभी जांच में पता चलेगा, लेकिन 8 लोग मरे ये पता चल चुका है। आप भी क्यों नहीं हिस्सेदार है? लगातार आप लोग कानून इस आंदोलन के साथ हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर रखा है। हिस्सेदार सब यस नकवी साहब प्लीज कम इन। सबसे बड़ा हिस्सेदार तो आप जैसा मीडिया है जो कि विपक्ष को बैठा करके हत्यारा बता रहा है। अगर कोई हत्यारा मैं सुप्रीम कोर्ट के सवाल का जवाब मांग रहा हूं आपको। जो कानून है ही नहीं उसके खिलाफ ये आंदोलन क्यों चल रहा है और उसके नाम पर ये मौतें। सबसे बड़ा हत्यारा जो है वो एंकर है। तो सुप्रीम कोर्ट भी हत्यारा है आपकी नजर में? सुप्रीम कोर्ट भी हत्यारा है आपकी नजर में? सुप्रीम कोर्ट ने आज ही पूछा है, आज ही पूछा है, दीजिए जवाब। जो कानून लागू ही नहीं है उसके खिलाफ ये क्यों तांडव करवाते हैं और उसके बाद फिर उस पर लोगों को मरवा रहे हैं? आपको सत्ता चाहिए, बेचारे मासूम लोगों को मरवा रहे हैं आप सड़क पे। और सरकार से एडवर्टाइजमेंट पाने के लिए, सरकार से अरे सहायता पाने के लिए आप सुप्रीम आपकी नजर में सुप्रीम कोर्ट भी है ना? नहीं आपकी नजर में सुप्रीम कोर्ट भी है। हर वो चैनल है जो कि किसानों की मौत के ऊपर अपनी टीआरपी बढ़ा रहा है, जो सरकारों की मौत के ऊपर सरकार के गोदी में बैठ रहा है। बकवास मत कीजिए हिलाल नकवी, जवाब दीजिए। अरे बकवास मत कीजिए, ये बहुत ही आसान सी लाइन सीख ली है आप लोगों ने कि गोदी मीडिया सरकार की गोद में। अरे जवाब दीजिए ना, जवाब है तो जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, मेरा सवाल नहीं है ये, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। अगर जो हिम्मत है, अगर जवाब है, अगर नीयत साफ है तो जवाब दीजिए। मरवा रहे लोगों को, अपनी रोटी चमका रहे हैं, अपनी रोटी अपनी सियासत चमका रहे हैं। लोग हत्यारे हैं जो टीआरपी के लिए काम करते हैं। यू डोंट हैव आंसर, यू डोंट हैव आंसर। आपके पास जवाब नहीं है साहब। सरकार की रक्षा सुप्रीम कोर्ट के सवाल का मैं जवाब पूछ रहा हूं। जो कानून लागू ही नहीं, जिसको मैंने होल्ड कर दिया है, उस पर क्यों कर रहे हो आंदोलन भाई? क्यों मरवा रहे हो लोगों को? विजय सरदार प्लीज कम इन। मैं इनको दलाल दिख रहा हूं हिलाल नकवी को, और ये सत्ता के लिए लोगों को मरवा रहे हैं क्या? आप दलाल नहीं, आप गोदी मीडिया है। आप अरे आपको जो मर्जी हो कहिए भाई, सुप्रीम कोर्ट का तो जवाब दो, सुप्रीम कोर्ट का तो जवाब दीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट के सवाल का जवाब दे दीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट के सवाल का जवाब दीजिए हिलाल नकवी, हत्या के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के सवाल का जवाब दीजिए। क्यों नहीं क्यों, किस बात का विरोध था? कानून का, इसी के नाम पर खड़े थे लोग वहां पर। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। जिसको हमने होल्ड कर रखा है, जिस कानून को, आप उस पर आंदोलन क्यों कर रहे हो? इसका जवाब दे दीजिए मुझे ना सर, मैं समझ जाऊंगा। वरना मैं यही आरोप लगाऊंगा कि आप अपनी खुद सत्ता हासिल करने के लिए उन बेचारे लोगों को मरवा रहे, मौत के मुंह में धकेल रहे आप। ओके नहीं, यू आपके पास भी जवाब नहीं है। सो गुनहगार नंबर 2, जिम्मेदार नंबर 2, इन मौतों के जिम्मेदार नंबर 2 शिवराज सिंह हिलाल नकवी। आइए नेक्स्ट नहीं, आपके पास जवाब नहीं है सर, यू हैव नो आंसर। आप मुझे गाली दे दीजिए लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सवाल का जवाब आपके पास नहीं है, और मैं आपसे सुप्रीम कोर्ट के सवाल का जवाब मांग रहा हूं। कब तक ये करते रहेंगे? विजय सरदाना जी ऑडियो डाउन, यू डोंट हैव आंसर। आप इल्जाम लगाने के अलावा आपके पास जवाब नहीं है। सॉरी, आई कांट अलाउ यू टू कीप गोइंग। यस विजय सरदाना, ये कौन गुनहगार हैं? आप हमें समझाइए जरा। सुप्रीम कोर्ट के सवाल का मुझे जवाब नहीं मिल रहा है। मैंने पूरा छान मारा, आज कहीं मुझे नहीं मिला।
कि जो कानून होल्ड पर है उसके खिलाफ आंदोलन क्यों हो रहा है, क्यों लोग मरवाए जा रहे हैं? देखिए, आपको इसके इतिहास पे जाना पड़ेगा। उस 1947 से लेकर आज तक इस देश की राजनीति में जब भी सत्ता की लालसा हुई तो हत्याएं हुई। देश का बंटवारा क्यों हुआ? आपको पता है कि सत्ता के लिए, और आउटकम क्या था? हत्याएं थी। आज भी जो लखीमपुर में हुआ वो भी एक, क्योंकि जब आपके पास कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं होता है, जनता को आपको अपनी तरफ आकर्षित करना होता है, और आज सबसे बड़ा वोट बैंक है किसान। अगर आज सारी विपक्षी पार्टियां जो भी सत्ता की लालसा में है, अगर वो किसान का वोट बैंक चाहती हैं, तो उनको ये दिखाना पड़ेगा कि उनसे बड़ा हमदर्द देश में किसानों का कोई नहीं। जो सवाल किसान सुप्रीम कोर्ट ने किया, वो इसलिए ये सब घबरा रहे हैं क्योंकि सबसे पहला सवाल तो यही आएगा कि आप ये कहते हैं कि आप कोर्ट में आए, कोर्ट का अगला सवाल ये होगा कि बताइए कानून में कौन सी लाइन काली है जो आप काला कानून कह रहे हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट से आज तक बचते रहे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जब सीधा सवाल कर दिया और सारी जत्थेबंदियों को नोटिस भेज दिया, अब इनकी मुश्किलें शुरू होंगी, क्योंकि इनको अब जवाब देना पड़ेगा जनता के सामने। अब ये चीजें जनता के सामने आएंगी कोर्ट के माध्यम से कि आफ्टर ऑल किस बात का प्रदर्शन था, जब इनके पास कोई तथ्य नहीं है, आधार नहीं है, लाइन कौन सी खराब है। पार्लियामेंट ने पास किया कानून, आपको पसंद नहीं है, आप कोर्ट गए, बताइए तो सही आपका प्रोटेस्ट क्या है। हमें नहीं चाहिए, ऐसे तो मुझे इनकम टैक्स भी नहीं चाहिए, और मैं 50 बार चिट्ठी लिख चुका हूं, कोई हटाता ही नहीं है, तो क्या मैं दिल्ली घेर लूं? कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है, उसके दो ही तरीके हैं, या तो उसका कोर्ट समीक्षा करेगा, बताएगा क्या गलत है, या आप राजनीतिक दृष्टि से इलेक्शन में लड़िए, सत्ता पे आइए और अपने हिसाब से जो आपने वादे किए जनता को उस हिसाब से कानून बनाइए। एब्सोल्युटली, यही दो तरीके हैं डेमोक्रेसी में, तीसरा कोई तरीका नहीं है। एब्सोल्युटली, और ये दोनों ही चीजें ना संविधान को मानते हैं, ना न्यायपालिका को मानते हैं, ब्लैकमेल और करेंगे। ये कहते हैं कि हम गुंडा राज करेंगे, सड़कें जाम करेंगे, तो निश्चित रूप से कार्रवाई तो होगी, क्योंकि देश की बाकी जनता भी तो परेशान है। संविधान में किसानों के लिए कोई अलग हक नहीं है। ठीक है, पूरे संविधान में किसान शब्द का नाम तक नहीं लिया गया है, क्योंकि किसान भी एक नागरिक है, और एक नागरिक दूसरे नागरिक का अधिकार नहीं छीन सकता, ये कानून कहता है। अरे ये मरवा रहे हैं, ये अधिकार आपकी बात कर रहे हैं आप ये तो मरवा रहे हैं, देख रहे हैं। और कौन मरवाने के पीछे जिम्मेदार है, कौन कौन, आज मैं उसकी तलाश रहा हूं। अनिल दुबे जी, जिंदगी का भी तो अधिकार है, उस ड्राइवर की जिंदगी का भी तो अधिकार था। बीजेपी नहीं, सब चाहे इधर के मरे या उधर के मरे, लेकिन पॉलिटिक्स तो वही वाली है ना जिसमें पिस गए सब के सब। अनिल दुबे जी, आप जवाब दे पाएंगे हमें? सुप्रीम कोर्ट ने जो पूछा है, क्योंकि मैं इसलिए इस सवाल का जवाब पूछ रहा हूं, इसी की वजह से मौत हुई है, ये 8 मौतें हुई हैं, 8 परिवार सूने हो गए। इसीलिए ये सवाल है कि क्यों जो कानून है नहीं, जिस कानून को होल्ड कर दिया, सो देश के सबसे बड़े अदालत ने, उस पर ये हाहाकार क्यों मच रहा है जिसकी वजह से मौतें हो रही है? नहीं, केंद्र सरकार ने कोई कहा कि हम कानून को खत्म करने जा रहे हैं। कोर्ट ने कह दिया ना, केंद्र सरकार ने उसको पलटा तो नहीं। केंद्र सरकार के शाहबानो मामले की तरह कोई कानून तो उसके खिलाफ जाकर नहीं पास कर दिया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह है तो चलो हम नया कानून बना देते हैं। नहीं किया ना, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया, होल्ड पर है कानून। सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर रखा है, केंद्र सरकार ने तो कुछ नहीं कहा ना। केंद्र सरकार तो बात भी नहीं कर रही है। 10 महीने से किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं। कानून लागू, अच्छा कानून लागू है कि अभी इस वक्त कानून लागू है क्या? इस वक्त कानून लागू है क्या? लागू है तो क्या केंद्र सरकार ने अजय जी का कानून को खत्म करने का काम कानून लागू है क्या सर? केंद्र सरकार ने कहा कि हम एक कानून बनाया था, लागू है क्या? अरे पूछ रहा हूँ, लागू है क्या सर? अनिल दुबे जी, कहा कि वो कानून से पीछे हट, लागू है क्या कानून? जिसका विरोध हो रहा है वो है क्या? अरे भूत का विरोध कर रहे हैं आप लोग, होल्ड है। किसका? हवा का विरोध कर रहे हैं? नहीं, काल्पनिक विरोध है क्या ये? कानून है तो हद करते हैं। कानून को इन्होंने खत्म तो नहीं किया ना। सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, मेरा सवाल नहीं है। खत्म तो नहीं किया ना। सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा समझ का आप हमको आपको थोड़ा रहे हैं। नहीं, हम उदयवीर जी जुड़ गए हैं। उदयवीर जी, अगर किसान विरोध कर रहा है तो उसके ऊपर क्या गाड़ी चढ़ा दी जाएगी?
अरे भाई साहब, आप विरोध करवा क्यों रहे हो? वो तो बेचारे भोले भाले लोग हैं ना, आपकी सत्ता के वो मोहरे बन रहे हैं ना, वो तो मर रहे हैं ना वो, इसलिए तो मुझे दर्द है, इसलिए तो मैं इल्जाम लगा रहा हूं। इस देश का कोई भी मरा हो, मौतें हुई है सर। किसान विरोध आप यहाँ चीख रहे हैं ना, वहां घर में जाके देखिए क्या अंधेरा पसर गया होगा जीवन भर के लिए उन घरों में। उदयवीर जी, तो उसका जिम्मेदार कौन सर है? उसका आज मैं एक सवाल उठा रहा हूं, पूछ रहा हूं उदयवीर जी। सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार के लोग हैं। जी ठीक है उदयवीर जी। हाँ, अब आपकी आवाज आई, आप म्यूट थे शायद। उदयवीर जी, एक बात आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा जो कि मेरे हिसाब से जड़ है इन 8 मौतों के पीछे की असली वजह है कि जो कानून होल्ड पर है वो आंदोलन क्यों चल रहा है उसके खिलाफ। क्या सत्ता के लिए अब लोगों की लाशें बिछाई जा रही हैं? किसी ने भी मारे हो, बीजेपी ने हत्या की कि किसानों ने की, मुझे नहीं पता है अभी फैक्ट, लेकिन 8 लोग मारे गए ये मुझे पता है। सर उदयवीर जी, आप ओके, जवाब मनीष शुक्ला जी आपका। मनीष शुक्ला जी, जवाब आपसे सवाल मेरा यह है कि मरे ना तो सत्ता आपकी, पुलिस आपकी, LIU आपकी, और मरे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी बनती है सर, आप किसी भी तरह से नहीं बच सकते। नहीं, देखिए लखीमपुर की घटना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है और सभी पूरी घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, निरपेक्ष और निष्पक्ष जांच हो। इसके लिए दोनों पक्षों की भी बातें और उनके भी बयान लिए जा रहे हैं। साथ साथ जो पब्लिक डोमेन में जो वीडियो है वो भी उस जांच में शामिल किए जा रहे हैं। अगर जो पब्लिक डोमेन में वीडियो है उसके आधार पर हम बात करें, डिबेट करें, बहस करें, तो गाड़ियों को जलते हुए हमने देखा है, गाड़ियों को पलटते हुए देखा है, ड्राइवर को पिटते हुए देखा है और ड्राइवर से कहलवाते हुए देखा कि कह दो कि अजय मिश्रा ने हमको भेजा था गाड़ी चढ़ाने के लिए। ये पब्लिक डोमेन के वीडियो है, न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ऐसे समय में जहां विपक्ष की संवेदनशीलता की आवश्यकता थी वहां लोग राजनीतिक रूप से रोटियां सेकने के लिए आए हैं। कोई झाड़ू लगा रहा है, पुलिस से दुर्व्यवहार कर रहा है, कह रहा कि हम आरोप लगा देंगे पुलिस के ऊपर कि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने उनके लोग लाल टोपी लगाकर पुलिस वालों की पिटाई कर रहे हैं, गाड़ियों को आग लगा रहे हैं। और ये अगर पूरे आंदोलन को उठाकर देखें तो 26 जनवरी को क्या हुआ, मुजफ्फरनगर में महिला पत्रकार के साथ क्या हुआ, लखीमपुर में क्या हुआ, एक सिमिलरिटी है कि जरूर इसमें कुछ अराजक तत्व हैं, अराजक तत्व इसका लाभ ले रहे हैं, किसानों को सामने खड़ा किया जा रहा है और राजनीतिक दल राजनीतिक गोटी सेक रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने लखीमपुर की घटना को अंजाम दिया है, जो उनके पीछे हैं, उनको कानून का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने CA की घटना की थी, उनको क्या दंड भुगतना पड़ा था उनको पता है। ठीक उसी तरीके से जो लोग भी शामिल है, जिन्होंने घटना की शुरुआत की, उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मनीष जी, मेरा सवाल यही से था, इसलिए मैंने यहां से शुरू की थी जहां से आप घूम कर आए सारी बातों को बताते हुए कि इन सारी बातों के बीच में ये अंदाजा सबको हो रहा है कि जो कुछ वहां हुआ है वो क्या क्या हुआ है, वहां पर क्या क्या तांडव और क्या क्या व्यूह रचना हुई है। अब तो खबरें भी निकल कर आ रही हैं कौन से ग्रुप बनाए गए और कौन से क्या क्या किया गया। लेकिन मैं कह रहा हूं आपकी LIU है ना, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है ना, आपकी पुलिस है ना, तो आपकी ही जिम्मेदारी फिर बनती है ना उसको प्रिवेंट करने की। 8 लोगों को बचाने की जिम्मेदारी तो आप ही की थी ना आखिरकार। देखिए बिल्कुल, चूंकि किसान की आड़ में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया और किसानों के प्रति हमारी केंद्र और राज्य की सरकार संवेदनशील है। और आप खुद देख रहे होंगे 10 महीने से जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, लेकिन शब्द किसान के से हमारी संवेदनशीलता होने के नाते से हम उस आंदोलन को हमारी सरकार चलने दी। लेकिन कल जिस तरीके के लखीमपुर में घटना घटी है, किसानों की आड़ में अराजक तत्वों ने जो गुंडागर्दी की है, नाकाबिले बर्दाश्त है, उनको कानून का सामना करना पड़ेगा। और हम जिम्मेदार दल के लोग हैं और हम अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे, जो लोग शामिल हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। ठीक है, ओके। नाउ हिलाल नकवी साहब, मैं आपको दोबारा आता हूं सवाल के साथ कि न्यायिक जांच शुरू कर दी गई है
FIR दर्ज किया गया। शायद भारत आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक सर्विंग होम मिनिस्टर फॉर स्टेट उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई हो, और हुई है, की गई है FIR दर्ज, और जांच शुरू हो रही है, मुआवजे भी दिए गए हैं। और क्या चाह रहे हैं, कब तक झाड़ू लगाएंगे आप? जब तक कि उत्तर प्रदेश से गंदगी साफ नहीं हो जाएगी जो इस वक्त सत्ता में बैठी, तब तक झाड़ू लगाएंगे। ये पैदा कौन कर रहा है गंदगी? वही तो मैं दूसरी तलाश रहा महत्वपूर्ण हूं। बात ये है गंदगी कि जो पैदा भी कार्य किया है, अगर गंदगी पैदा करने वाले किरदार कौन कौन है? ये जो- महाभोज जो- जो- कैसे जो हो रहा है? राजनीति चला रहा है, जो बुलडोजर की राजनीति चला रहा है, तो क्या माफ जो लोग कार चला करके और किसानों के ऊपर क्या हत्या कर रहे हैं, तो वो आपको लोग मुख्तार हैं इसके अंसारी और जिम्मेदार, अतीक वो अहमद से गंदगी। हमदर्दी वो है, ये तो लोग पता है गंदगी हमें, जो कि लोगों को बैठ पता करके है। कहते हैं कि अगर किसान नहीं लेकिन मारे तो हम जो है सरकार तो माफिया पर बुलडोजर चलाने की बात करे। भाई आइए, जवाब सामने आइए। अजय जी, या तो आप बोल लीजिए या हम बोल लें। मनीष शुक्ला जी, यस, या तो आप बोल लीजिए या हम बोल लें। बताइए, दोनों लोग साथ में बताइए बोलेंगे तो जनता को क्या समझ में आएगा? आप बताइए। पे हम खामोश हो जाते हैं, आप वैसे भी हमारी आवाज बंद कर देंगे। नहीं, विपक्ष की आवाज बंद करने का तो महारत हासिल है। आपको आवाज बंद करने तो को तो हम बुलाते खामोश ही हो नहीं जाएं। आपको। अरे आप जो समझते हैं वो अगर हम होते तो आपको बुलाते क्यों? यही तो आप अपने आप को गलत साबित करते रहते हैं। प्लीज कंटिन्यू सर। अब हम बोल लेना, अब आप हमको बोलने की इजाजत दे दीजिए। कंटिन्यू, आप हमको बोलने की इजाजत दें जी। गंदगी वो है जो कि ये कहते हैं कि ठीक है बोलिए, लेकिन मुख्तार अंसारी के ऊपर कार्रवाई से आप लोग नाराज क्यों हैं? गंदगी वो लोग फैला रहे हैं जिन्होंने कि किसानों के लिए कहा। जो गंदगी वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम जो है ठीक कर देंगे सबको, और लाशों पर 3-4 सियासत दिन क्या के है? अंदर ठीक कर देंगे। उसके बाद उनका बेटा जो है, जो जो उनका दिख रही है शहजादा वो क्या है? वो किसानों के ऊपर गाड़ी चला देता है। गंदगी उदय वो भी है अच्छा जो चले। कि तमंचा लहराता है और ओके। तमंचा लहरा के फायर करता है। ओके, ये सब भी पब्लिक डोमेन में है, ये सारे वीडियो भी पब्लिक डोमेन में है। अच्छा ठीक है उदयवीर जी। हम समझ आए अजय जी, आप असहज हो रहे हैं हमारे इल्जाम। नहीं सर, आप बड़े गलत फहमी में रहते हैं। मैंने बताया समय खत्म हो रहा है। उदयवीर जी जुड़े हैं, वो बेचारे आधे घंटे से कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की। उदयवीर जी जुड़ गए हैं तो उनसे एक सवाल ले लेता हूं, समय खत्म हो रहा है। उदयवीर जी प्लीज। आज मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि असली वजह कौन है इन 8 मौतों के लिए? वो राजनीति जो किसान के नाम पर चली आ रही है, जो खत्म होने का नाम ले रही है, उस कानून का विरोध जिसमें सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि जब हमने कानून को होल्ड ही कर दिया है तो विरोध क्यों हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट खुद पूछने में सक्षम है, वो पूछ रहा है। इसके लिए अजय वक्त की जरूरत नहीं है, नंबर 1। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर। सुन लीजिए पहले चुपचाप, बीच में मत बोला करिए, सुन लीजिए। आपसे कोई गुस्से में लग रहे हैं आप परेशान हो जाते हैं, सुनते रहिए। सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है, मतलब जायज नहीं ठहराया है। जो प्रस्ताव आते हैं लोग उनके भी विरोध करते हैं। जब प्रस्ताव पास हो जाता है तो कानून बन जाता है। लोग विरोध करते हैं, किसान विरोध कर रहे हैं। पुलिस की गाड़ी चलवाई, अब चैनल पे ये तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। किसान के मंच पे कोई राजनीतिक दल नहीं गया और गुंडागर्दी कर रहा है गृह राज्य मंत्री। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी के परिजन पे आरोप लगाए, FIR हुई है। समय समाप्त, समय इतना ही था। लेकिन प्लीज ये सवाल उठाने का मकसद मेरा सिर्फ एक है कि आप मोहरा मत बनिए, अपनी जान मत गवाइए। सत्ता के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे ये, तो इस महाभोज का निवाला मत बनिए। थैंक यू, धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। महाबहस में कुछ ही पलों में जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला।